हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आज से कई हजारों साल पहले हमारा जो ये अर्थ है जहाँ पे हम आराम से बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठ के टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हमारा ये जो प्लैनेट अर्थ है ये हजारों साल पहले अच्छी खासी गर्मी तपन से जल रहा था, तो क्या आप बिलीव करेंगे? अगर मैं ऐसा कहूं कि हजारों साल पहले हमारा अर्थ पूरी तरह से बर्फ से लिपटा हुआ था, तो क्या आप ऐसा बिलीव करेंगे? स्टूडेंट्स, यस, यू हैव टू बिलीव इट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस प्लैनेट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, हमारे इस प्लैनेट अर्थ का जन्म हुआ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, दैट हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड। कैसे हुआ है ये अर्थ का फॉर्मेशन, कैसे बना है ये पूरा सोलर सिस्टम, क्योंकि आई एम श्योर आपको ये अभी भी नहीं पता होगा कि आज जो हम इतनी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल इन आवर अर्थ, नॉट ऑन अदर planets. But why is that so? How the earth was formed and how this whole solar system was formed, today we are going to learn in this video. So student, जैसा सोलर सिस्टम का आज लेआउट है कि एक सूरज है और सारे के सारे प्लैनेट्स उसकी तरफ रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं अपने एक्सिस में, ऐसा 15 बिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट द होल यूनिवर्स वॉज इनसाइड वन बबल जिसका नाम है कॉस्मिक एग। लेकिन around 13.8 billion years ago, this egg started heating up. और इतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी आ गई, इतनी ज्यादा इसके अंदर गर्मी आ गई, that this whole egg got burst and today we know this by name the Big Bang. फिर क्या होता है? जैसे ही ये कॉस्मिक एग फूटता है, जितने भी अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी अंदर की चीजें होती हैं, वो पूरी की पूरी सरफेस पे, पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैलने लगती हैं और तेजी से जलने लगती हैं। अब ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और स्टूडेंट, इस प्रकार के पार्टिकल्स जो पूरी तरह से ज्वलनशील थे, तप रहे थे, पूरे यूनिवर्स में क्या करने लगते हैं? स्पिन करने लगते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब ये गर्मी से जितने भी पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, जितनी भी चीजें उस कॉस्मिक एग से निकली थी, व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग कूल डाउन, तब क्या होता है? तब ये होता है स्टूडेंट के विंडी और ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण होता है। ये सारे जो पार्टिकल्स जो निकले थे कॉस्मिक एग से, ये एक दूसरे के साथ हो जाते हैं स्टिक, और जब ये स्टिक होना शुरू करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर क्या चीजें उत्पन्न होती हैं? लैंड और मास, और अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, एयरी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दुनिया में, यूनिवर्स में स्फीयर की तरह रोटेट करने लगते हैं, जिसे आज हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तो अब आप सोचिए, एक कॉस्मिक एग से जो इतनी सारी चीजें निकली, जब वो कूल डाउन हुई विद इन 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो, ये सारे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, विंडी पार्टिकल्स सब जब स्टिक होना शुरू हुए, तो ये स्पिन करने लग गए, और आज की डेट में ये जो प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है, ये कुछ इसी तरह से हुआ है। और इसी कारण से हमारे यंग अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। When all these particles stick around and they started spinning, our young earth was formed. हमारे यंग अर्थ का निर्माण हुआ। लेकिन क्या लगता है आपको, यंग अर्थ का निर्माण होते ही सारा लैंड एक जगह था, सारा वाटर ओशंस एक जगह थे? नो, इट वॉज अ बर्निंग मेस। बहुत ज्यादा अंदर एनर्जी उत्पन्न हो रही थी, बहुत ज्यादा अंदर हीटिंग प्रोसेस हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था? जिसके कारण ये पूरा अर्थ स्टूडेंट्स बर्न कर रहा था, और साथ ही साथ यूनिवर्स से कॉमेट्स भी आ रहे थे और अर्थ में जा रहे थे। लेकिन स्टूडेंट,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगेन आई एम टेलिंग यू, समय धीरे धीरे बदलता है. जब ये बर्निंग, जो इतनी ज्यादा बर्न हो रहा था हमारा अर्थ का सरफेस, व्हेन द टेम्परेचर गॉट कूल डाउन, हमारे अर्थ के अंदर से वाटर फॉर्म हुआ. लेकिन जब अर्थ इतनी ज्यादा तेज गर्मी से तप रहा था, जैसे ही पानी का अंदर से इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेशन होता है, वाटर चेंज्ड इनटू वेपर्स. और फिर वो वेपर स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में जाके क्या प्रोड्यूस करती है अर्थ में? रेन्स, बारिश. और ग्रेजुअली स्टूडेंट, ये रेन वाटर जब एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं तो फॉर्मेशन होता है ओशंस का. एंड स्टूडेंट, वंस अगेन, over the period of time when the heat got cooled down, जो thin crust होता है अर्थ का, उसका होता है फॉर्मेशन. और thin crust के फॉर्मेशन से स्टूडेंट बनता है लैंड मास. लेकिन स्टूडेंट, लैंड मास एक ही जगह होता है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन. और वॉल्केनो से जो मैग्मा निकलते हैं, जब वो सेटल डाउन होते हैं तो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं और बनता है लैंड मास. और आज जो हम इतने सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम जानते हैं, पहले ऐसा नहीं था. देयर वाज ओनली वन जायंट कॉन्टिनेंट नेम्ड एज पैंजिया. तो स्टूडेंट, धीरे धीरे अंदर की जो क्रस्ट है अर्थ का, जब वो सेटल होना शुरू हुआ, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं, जब ये स्ट्रेच होना शुरू हुए, तब ये जो जाइंट कॉन्टिनेंट बना था, वो क्या हुआ? ये स्ट्रेच होके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन किया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. और इस तरह से स्टूडेंट, अर्थ ने अपना पूरा स्ट्रक्चर लिया, हैविंग oceans and having continents that in the form of land masses. तो देखा, एक कॉस्मिक एग बबल से जब बिग बैंग होता है तो कितने साल लगते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है उसे कूल डाउन होने में. एंड देन अंदर ही अंदर इतनी सारी प्रोसेस होती है, इतना एनर्जी रिएक्शंस होता है, और तब जाके स्टूडेंट हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है. तो यू कैन सी, we have here land masses, and also we have good atmosphere where we can breathe, and also we have water in the form of oceans and rivers. धीरे धीरे स्टूडेंट्स इवोल्यूशन होता है, एक्वाटिक एनिमल्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड ऑल्सो बिफोर दैट स्टूडेंट द जाइंट मास एनिमल ऑन अर्थ टुक बर्थ, दैट वी नो एज डायनासोर्स. लेकिन स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग. ऐसा ही बहुत बड़ा क्या होता है, एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से टकराता है और हर जगह सिर्फ तबाही मचती है, भूकंप आता है, खूब सारी फ्लड आता है और कॉमेट्स की बारिश होती है, और स्टूडेंट इन डायनासोर्स का हमारे प्लैनेट अर्थ से सफाया हो जाता है. एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट, फिर से प्लांट्स बनते हैं, फिर से हरियाली आती है, फिर से ग्रीनरी छाती है अर्थ के सरफेस पे, एंड धीरे धीरे स्टूडेंट इवोल्यूशन होता है ह्यूमंस का. तो कैन यू सी स्टूडेंट, एक चीज को बनने के लिए कितने साल लगते हैं, लेकिन हम उसे बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगाते हैं. कैन यू सी, वी आर टॉकिंग अबाउट 15 billion years ago when the earth formed, and today where we are standing, we are just ruining our planet by throwing everywhere students your dust. We are throwing garbages, we are making our planet look dirty. तो ये सारी स्टोरी सुन के क्या लगता है कि टाइम कभी एक जैसा नहीं होता है. अगर टाइम एक कॉस्मिक एग के बबल को फोड़ के इतना सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, अगर एक एस्ट्रॉइड के हिट होने से अगर डायनासोर्स का अंत हो सकता है, तो स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है. So this was the whole story about the formation of Earth, student, that how our Earth formed and how we are today living on this planet peacefully and happily. Bye-bye.